जीवित, पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की, प्रे द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। इन बातों को आज हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें कितनी अद्भुत रीति से बातें बताई है। तो हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13 से लेकर 16 तक पढ़ूंगा। तो यहाँ लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और शराबों को बैठा हुआ पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और शराबों के पैसे बिखरा दिए और पीढ़ाओं को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से प्रभु ने यहाँ पर बताया व्यापार के विषय में, जो पिछले युग में चल रहा था। इसलिए मंदिर में जो व्यापार चल रहा था, जो परमेश्वर का प्रार्थना भवन था, उसको लोगों ने व्यापार का घर बना दिया था। किसने? शास्त्री फरीसियों ने संस्कार विधि करके सारा लेन देन सब काम चल रहा था वहाँ। ये काम प्रभु यीशु ने देखा और इनको वहाँ से सबको निकाल दिया। आज हम देखते हैं ये काम आज भी चल रहा है। चर्च कलीसियाओं के अंदर आप देखो, पूरे हिंदुस्तान में और जगह जगह देखो, ये काम जो है हिंदुस्तान के अंदर भी चल रहा है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ में चल रही है, देश विदेशों में चलता ही है, लेकिन यहाँ भी चल रहा है। तेल बेचा जा रहा है, नमक बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, प्रार्थना बेची जा रही है। इस बात को आप जान सकते हैं बाइबल पढ़ के अच्छी तरह। ये वचन जो हमको बता रहा है यहाँ, इसी के विषय में बता रहा है कि व्यापार के विषय में ये अंतिम समय में भी चल रहा है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता के भवन को डाकू की खोह मत बनाओ, उसको व्यापार का घर मत बनाओ। वो प्रार्थना भवन है, उसको व्यापार का घर मत बनाओ। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, लेकिन वे बात को शास्त्री वहाँ के लोग नहीं समझ पाए और आज अंतिम समय में भी ये काम चल रहा है। तेल, पानी, नमक सब बेचा जा रहा है। अभिषेक तेल बेचा जा रहा है। तुम तेल लगाओगे सही हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। पानी पियोगे तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। प्रार्थना बेची जा रही है और टिकट वीजा के टिकट लगाए जा रहे हैं। ये बातें परमेश्वर ने हमें नहीं बताई है। हमें परमेश्वर ने कहा, तुम वचन को पढ़ो, तुमने श्वेतमेध पाया है तो श्वेतमेध दो, व्यापार नहीं चलाना है इसका। इस बात को प्रभु ने हमें बताया। जो तेल, पानी, नमक है, वो सब परमेश्वर का वचन का प्रतीक है, प्रभु यीशु के वचन का प्रतीक है। जो परमेश्वर की चुनी हुई संतान है वो इन बातों को समझेगी और जो शैतान की संतान है वो इन बातों को नहीं समझ पाएगी। क्योंकि जो तेल, पानी लोग तरह तरह का खरीद रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा से प्रसन्न होता है जब हम उसके आगे नम्रता और दीनता बन के परमेश्वर के आगे रहेंगे और उसके वचनों में बने रहेंगे, तो तब वो हम अपनी पवित्र आत्मा देगा। मेरे प्रियो, इससे किसी का उद्धार नहीं होगा। इस बात को प्रभु यीशु ने कहा। इन्होंने क्या करा है, वहाँ सब लेन देन करके उसे मंदिर को व्यापार का घर बना दिया। उसी तरह अंतिम के समय में भी चल रहा है। हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा कैसे देता है? हमारे पापों को मान लेने से, पापों को स्वीकार करने से और परमेश्वर के पीछे चलने से, उसमें विश्वास करने से हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हमने ये तेल, पानी, नमक के विषय में आपको बताया, इससे किसी का उद्धार नहीं होगा। तेल और पानी और नमक जो है परमेश्वर का वचन का प्रतीक है, जो हमारे अंदर होना चाहिए। उसने कहा, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो नमकीन नहीं होगा। फिर लोग क्या करेंगे, उसको बाहर फेंक देंगे और लोग ये पाँव तले रौंदा जाएगा। हम 5 मूर्ख और 5
समझदारों के विषय में जानते हैं, जो 10 कुंवारियाँ थी उसके विषय में आप जानते हैं सब। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने क्या करा, मसाला तो ली, तेल नहीं लिया। लेकिन समझदारों ने क्या करा, मसाले ली और साथ में तेल भी लिया। तेल, पानी और नमक जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रतीक है। इस बात को हम बाइबल पढ़ के जानते हैं। और ऐसे धंधे से किसी का उद्धार नहीं होगा, इस बात को हम बाइबल पढ़ के जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं हर एक से कहना चाहूँगा, आप परमेश्वर के पीछे चलें और बाइबल पढ़ें, उसके अनुसार चलें, तब सबका उद्धार होगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।